हिलाने से साइज छोटा हो जाता है? हर दूसरे इंसान से मैं ये बात सुनती हूँ और ऐसा तुमने दिमाग में अपने घर कर लिया है इस बात को कि हिलाने से साइज छोटा हो जाता है, कई सारे दिक्कतें आ जाती हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ऐसे तो इस टॉपिक को काफी छिपाया जाता है, लेकिन आई नो इसको जानने के लिए तुम लोग बेचैन भी उतने ही हो कि मास्टरबेशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं, ज्यादा मास्टरबेशन करने से क्या होता है, क्या ये सही है या गलत है। तो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर आकांक्षा, आपकी प्यारी सी सेक्सुअल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आपके अपने फेवरेट चैनल समाधान में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में कि क्या ये सच है कि एक्सेसिव मास्टरबेशन से आपके पीस का साइज छोटा हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि मास्टरबेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जब हम इसे एक्सेस में करने लग जाते हैं, अत्यधिक हस्तक्षेप करने लग जाते हैं, तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। कई सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि एक्सेसिव मास्टरबेशन करने से क्या मेरा पीनिस का साइज छोटा हो जाएगा, क्या मेरा स्टेमिना कम हो जाएगा, क्या मेरा स्पर्म काउंट लो हो जाएगा, क्या मेरे सेक्सुअल फंक्शन कम हो जाएगा, सेक्सुअल हेल्थ पे असर पड़ेगा। तो इतना सोचो मत, ये सवाल बिल्कुल जेन्युइन है और इसके पीछे कुछ साइंटिफिक चीजें भी होती हैं और आज हम इन्हीं सब पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हम नॉर्मल मास्टरबेशन की बात करते हैं तो एज सच इसका डायरेक्टली साइज पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब हम एक्सेसिव मास्टरबेशन की बात करते हैं, और यहाँ एक्सेसिव से मतलब है दिन में 2 से 3 बार मास्टरबेशन करना, तो हाँ, इसका आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ सकता है। पर ये होता क्यों है? तो मास्टरबेशन के दौरान पीनिस का ब्लड फ्लो टेम्परेरीली बढ़ जाता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब आप बार बार मास्टरबेशन करते हैं तो आपके पीनिस टिश्यूज पे स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है और इस कांस्टेंट स्ट्रेस की वजह से आपके टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं या एक टेम्परेरी श्रिंक फील हो सकता है। देखो, एक्सेसिव मास्टरबेशन के चलते पीनिस के इरेक्टाइल टिश्यूज में डैमेज होने लगता है और जब वो डैमेज प्रॉपरली हील नहीं हो पाता तो पीनिस की नेचुरल इलास्टिसिटी और स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीनिस परमानेंटली श्रिंक हो गया है, बट यस, ओवर टाइम ऐसा हो सकता है कि जो टिश्यू में डैमेज आए हैं, वीकनेस आई है, इसकी इलास्टिसिटी की वजह से आपका पीनिस श्रिंक होने लग जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीनिस परमानेंटली छोटा हो गया है। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में टाइम के साथ ये टिश्यूज के डैमेज होने की वजह से आपको पीनिस में श्रिंकेज फील हो सकता है। और सबसे अच्छी बात ये कि ये टेम्पररी हो सकता है अगर आप अपने टिश्यूज को प्रॉपर रेस्ट देते हैं, प्रॉपर रिकवरी का टाइम देते हैं। अब हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की। नाम तो सुना ही होगा। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके लिबिडो और आपकी सेक्सुअल हेल्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है और एक्सेसिव करने से आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल भी फ्लक्चुएट हो सकते हैं। शुरुआत में तो आपको ये लगता है कि हाय, ये तो रिलैक्स कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब आप रेगुलरली अत्यधिक मास्टरबेशन करने लग जाते हैं तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी गिरा देता है और इसका रिजल्ट क्या होता है कि आपका स्टेमिना कम हो जाता है, इरेक्शन यानी आपके पीनिस की हार्डनेस मेंटेन नहीं रह पाती है और ज्यादा देर तक सेक्स करने में भी दिक्कत आती है, आपके परफॉर्मेंस गिर जाता है और तो और हार्डनेस और साइज भी कम लगने लग जाती है। दूसरा ये कि अत्यधिक उत्तेजना से पीनिस की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। आपका पीनिस बार बार उत्तेजना के बाद उतना सेंसिटिव नहीं रहता। पीनिस के लिए हार्डनेस मेंटेन करना ना मुश्किल हो जाता है। ये फिजिकल के साथ साथ दिमागी इफेक्ट भी हो सकता है, आई मीन योर साइकोलॉजिकल इफेक्ट। अब आते हैं एक बहुत बड़े सवाल पर कि क्या पीनिस परमानेंटली श्रिंक हो जाता है? तो साइंस कहता है कि परमानेंट श्रिंकेज काफी रेयर केसेस में लेकिन हो सकता है, और स्पेशली तब जब आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते हो। मतलब एक्सेसिव मास्टरबेशन, रेगुलर मास्टरबेशन काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ और उसके बाद टिश्यूज को डैमेज होने दे रहे हो, प्रॉपर हील नहीं होने दे रहे हो। आपकी पेरिनियल मसल्स और पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होने लग जाती हैं जो एक्चुअली इरेक्शन को सपोर्ट करती हैं। देखो, एक्सेसिव मास्टरबेशन आपकी इन मसल्स को वीकन कर सकता है, जिससे आपको ये लगने लग जाता है कि आपका पीनिस श्रिंक होने लगा है। इस केस में साइज श्रिंकेज टेक्निकली परमानेंट नहीं होता, लेकिन हाँ, आपको इरेक्टाइल इश्यूज जरूर फेस करने पड़ सकते हैं। अब दूसरा एस्पेक्ट ये कि हम इन चीजों को ना ओवरलुक भी कर देते हैं, यानी हमारी साइकोलॉजी। आपको लगने लग जाता है कि एक्सेसिव मास्टरबेशन आपके पीनिस के साइज को अफेक्ट कर रहा है, जो एक्चुअली करता भी है, लेकिन कभी कभार ये आपके गिल्ट और स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। ये गिल्ट आपके माइंड को ये फील कराता है कि आपका
छोटा होते जा रहा है, लेकिन असल में ऐसा हो नहीं रहा होता है। ये जो साइज छोटा हो रहा है वाली फीलिंग होती है ना, ये एक एंजाइटी और स्ट्रेस रिस्पॉन्स होती है जो ओवर टाइम डेवलप होती है। और ये फीलिंग भी ना एक्सेसिव मास्टरबेशन के बाद ही आती है। आपको ये लगने लग जाता है कि आपके पीस का साइज श्रिंक होने लगा है, लेकिन आपकी बॉडी स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही रहता है। इस केस में आपको फिजिकल हेल्थ पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन उससे कई ज्यादा ध्यान आपको आपकी मेंटल हेल्थ पर देना जरूरी है। अब सुनो, अगर आपको लगता है कि आप एक्सेसिव मास्टरबेशन कर रहे हैं और आपको एंजाइटी फील हो रही है अपने साइज को लेकर, तो मैं अब आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला तो ये कि ब्रेक्स ले, यानी बार बार उत्तेजना से आपके पीस के टिश्यूज वीक हो सकते हैं, तो रेगुलर ब्रेक्स देना जरूरी है ताकि टिश्यूज प्रॉपरली हील हो पाए। दूसरा ये कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करें। आपके पेल्विस को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल्स ही हैं जो आपके इरेक्शन को मेंटेन रखने में मदद करती है। तो इसके लिए आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं और ये आपके लिए काफी लाभदायक होगी। तीसरा आता है आपकी डाइट और हाइड्रेशन को मेंटेन करना। आपका डाइट भी आपकी सेक्सुअल हेल्थ को अफेक्ट करता है। हेल्थी डाइट मेंटेन करके आपकी बॉडी का और आपके पीएस का ब्लड फ्लो इंप्रूव हो सकता है। अगला है स्ट्रेस और गिल्ट को ना साइड कर दो। मास्टरबेशन की वजह से गिल्ट फील करना नॉर्मल है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये फीलिंग आपके फ्यूचर में सेक्सुअल हेल्थ को खराब कर सकती है। और इसके लिए आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स या मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। और अब आखिरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपनी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा लिमिट कर लो। यानी मास्टरबेशन का एक हेल्थी बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। यानी 2-3 दिन में एक बार या वीक में 2 से 3 बार इनफ है, और वीक में ब्रेक डे जरूर रखें। तो मित्रों, कुछ को रिलेट कर पाए हो कि नहीं? तुम्हारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए कि नहीं? तुम्हारे दिमाग का जो कीड़ा तुमसे बार बार पूछता था कि हिलाने से साइज छोटा होता है, तो इन शॉर्ट एक्सेसिव से यस, छोटा हो सकता है, लेकिन परमानेंट साइज श्रिंकेज काफी रेयर केसेस में होता है। और उन केसेस में सर्जरी या इम्प्लांट ही आपके पास एक ऑप्शन बचता है, जिसके लिए आप यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। पर उस लेवल पे जाने से पहले मेरी बात मान लो, अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दो, हेल्थी डाइट लो, प्रॉपर हाइड्रेशन लो, एक्सरसाइजेस करो और मास्टरबेशन की फ्रीक्वेंसी का बैलेंस मेंटेन करो। इससे आप अपने सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन रख सकते हो। आई नो काफी सेंसिटिव टॉपिक था, लेकिन आपकी अपनी लैंग्वेज में मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। तो पसंद आया है या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना। लिसन, कई लोगों से हम लोग कई सारी बातें सुन लेते हैं, कई सारे मिथ्स अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, और उन सारे मिथ्स को डीबंक करने की मैंने पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ क्वेरीज हो, कोई सजेशंस हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। हर सवाल के जवाब आपको मिलते रहेंगे। तो कनेक्टेड रहिए और अपनी बॉडी को प्रायोरिटी दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।